नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड के प्लांट से गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। अब इसी प्लांट से गाइडेड पिनाका का एक्सपोर्ट अमोनिया को किया जाएगा। सिंह ने STAL की मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया और रॉकेट असेंबली एरिया का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट में SIR मामले की सुनवाई होगी। बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में SIR प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और याचिकाएं दायर की गई थी। चुनाव आयोग के सीनियर वकील ने बताया कि SIR सिर्फ ये तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने योग्य है या नहीं और इसका मकसद केवल नागरिकता वेरीफाई करना है। दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ATC को बम की सूचना मिली और विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर विमान को आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया। करीब 8 घंटे तक सुरक्षा टीमों ने सर्चिंग की, लेकिन किसी प्रकार का बम नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सोनार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया, लेकिन आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। घायल जवानों में से 3 को एयरलिफ्ट किया गया। सेना की व्हाइट नाइट कोर यहां ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अपना 17वां स्थापना दिवस स्थानीय गांधी पार्क में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझी। बेरोजगारी और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के गड़ोला गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। राहगीर ने दोनों घायलों को सड़क पर पड़ा देखा और ऑटो से बटियागढ़ अस्पताल पहुंचाया। घायलों में विकास लोधी उम्र 25 वर्ष और रोशन लोधी उम्र 18 वर्ष शामिल। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एक गंभीर घायल को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने के बाद दलित बुजुर्ग की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राम प्रधान के भतीजे ने 60 वर्षीय गंगा सागर रैदास और उनके परिजनों को बंधक बनाकर पीटा। इलाज से पहले ही बुजुर्ग की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन हत्या का मुकदमा दर्ज होने तक अंतिम संस्कार में अड़े रहे। जबलपुर के गढ़ा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड्डा दादा मैदान के पास से 14 किलो 267 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने वंशिका बर्मन, सिद्धांत बर्मन और रविकांत जाटव को घेराबंदी कर पकड़ लिया। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांकेर के ग्राम पंचायत पलेवा में गोंडी संस्कृति और सामाजिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी परिवार के पति पत्नी ने अपने मूल धर्म में विधिवत वापसी की। ग्राम निवासी ने बताया कि 25 वर्ष पूर्व बीमारी के दौरान उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। समय के साथ अपनी संस्कृति से दूरी महसूस होने पर उन्होंने मूल धर्म अपनाने का निर्णय लिया। कानपुर के थाना रेल बाजार क्षेत्र के सुजातगंज में सपा महिला पार्षद के बेटे और एक अधिवक्ता के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। अधिवक्ता फयाज ने बताया कि वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के बाहर नफीस से कहा सुनी हुई थी। इसके बाद नफीस 1 दर्जन युवकों के साथ पहुंचा और मारपीट की। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों की गोली मार दी गई। चकमाहपुर पांडेमाऊ गांव में 8 पाटीदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। आशीष कुमार और शिव कुमार को पहले पीटा गया, फिर गोली मारी गई। दोनों को अस्पताल ले जाकर प्रयागराज रेफर किया गया। कवर्धा जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लालपुर में अधेड़ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लालपुर नर्सरी के पास धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही। शव के पास चाकू मिला और गले पर चोट के निशान पाए गए। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लक्सरपुर काजी हाईवे पर अनियंत्रित डंपर ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को कुचल दिया। हादसे में 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। कुलदीप और उनकी पत्नी रीना गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस और भीड़ के बीच तीखी बहस हुई। बाद में पुलिस ने चालक को कोतवाली भेजकर स्थिति को शांत कराया। रायटीनगर में सफल हिंद समाज द्वारा
विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। हनुमान चौक से जय श्री राम के उद्घोष के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा की गई। कलश यात्रा कृष्ण वाटिका पहुंची, जहां हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। संत महात्माओं और विद्वानों ने हिंदू एकता और समरसता का संदेश दिया। सहारनपुर में पतंजलि के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर आईटी ऑर्डर हासिल करने वाला शातिर आरोपी खुशहाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 96 किलो किशमिश, 40,000 रुपए नकद, फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल, पतंजलि के फर्जी दस्तावेज, फर्जी आईडी और एक गाड़ी बरामद की। आरोपी फर्जी ईमेल आईडी बनाकर फूड प्रोडक्ट ऑर्डर करता था। सीतापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में अवैध हथियार लहराकर फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए राम प्रकाश नाम से पुकारते हुए बंदूक देने की मांग भी की जा रही। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। उमरिया के पाली नगर में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। साईं मंदिर बिरसिंहपुर पाली से शुरू हुई यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर संपन्न हुई। महिलाओं, पुरुषों, बच्चों सहित बड़ी संख्या में सनातन संस्कृति से जुड़े लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया गया। नगर जयघोष से गूंज उठा। बांदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिकर्णिका घाट में सौंदर्यकरण के नाम पर मंदिर तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेसियों का कहना कि भाजपा सरकार ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रही है। भोपाल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री, स्कूल बैग और साइकिलें वितरित की गई। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जीआरपी थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनिकेत, राकेश और ज्योतिष के रूप में हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 1,50,000 रुपए की अवैध शराब बरामद की है। गंगोह थाना क्षेत्र के दुधला मार्ग पर हुए सड़क हादसे में गांव मोहड़ा निवासी अंकित पुत्र रणवीर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से हरियाणा डंपर को बरामद किया है। परिजनों का आरोप है कि इसी डंपर ने अंकित को कुचला। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। इससे पहले उसके बड़े भाई की भी मौत हो चुकी है। मेरठ के प्राचीन सिद्धपीठ मां बगलामुखी धाम के पुजारी प्रदीप गोस्वामी ने बताया, इस साल गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व 19 जनवरी से 27 जनवरी तक श्रद्धा और साधना के साथ मनाया जाएगा। ये पर्व विशेष रूप से साधकों, तांत्रिकों और शक्ति उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नवरात्रि साल में 2 बार माघ और आषाढ़ मास में आती हैं। समंदर किनारे अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध गोवा इन दिनों अपने हरियाली और जंगलों की विविधता का जश्न मना रहा। गोवा फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही। ये फेस्टिवल प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता और वन्यजीव के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एआई वीडियो के मामले में पुलिस और प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया, नगर निगम के अधिकारियों की शिकायत पर प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो भ्रामक खबरें फैलाकर अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में रुंगटा कोल माइंस खोलने के प्रस्ताव के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों का विरोध जारी। ग्रामीणों का कहना है कि खनन से उनकी जमीन, पेड़ पौधे और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, ग्रामीणों के साथ कांग्रेस खड़ी और वे इस विरोध में उनका समर्थन कर रहे हैं। बालाघाट के किरनापुर में सूर्योदय स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का बीती रात भव्य समापन हुआ। खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में जबलपुर टीम ने राजस्थान को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया।
पिछोर के जहांगीरपुर पुलिया के पास लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक परिवार को रोककर हथियारों के दम पर जेवरात और मोबाइल लूट लिए। विरोध करने पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। ग्लोबल मार्केट से मिले नकारात्मक संकेतों का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखा। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स करीब 300 अंक टूटकर 83,250 के स्तर पर आ गए, जबकि निफ्टी 50 से 100 अंकों से ज्यादा गिरकर 25,600 के नीचे फिसल गया। बीसीसीएल के शेयर आज शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही। कंपनी के आईपीओ को निवेशकों की जबरदस्त रिस्पांस मिला। कुल मिलाकर 143 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में भी 49 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार बीसीसीएल की लिस्टिंग लगभग 59% प्रीमियम पर होने की संभावना जताई जा रही। एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। मशहूर टेक एनालिस्ट जेफ पू के मुताबिक कंपनी इस साल अपने फोल्डेबल आईफोन की झलक दे सकती है, जबकि इसकी लॉन्चिंग 2026 में संभावित। रिपोर्ट के अनुसार फोन में 7.8 इंच की इनर डिस्प्ले होगी और फेस आईडी की जगह टच आईडी दी जा सकती है। अगले महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 को लेकर शेयर बाजार के निवेशकों की उम्मीदें बढ़ गईं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना कि सरकार रिटेल निवेशकों को राहत देने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की छूट सीमा बढ़ा सकती है। निवेशकों को उम्मीद है कि इन बदलावों से सालाना 2 लाख तक का मुनाफा टैक्स फ्री हो सकता है। बीते हफ्ते शेयर बाजार में टॉप 10 कंपनियों में से 3 कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुल 75,855 करोड़ की बढ़त दर्ज की गई। सबसे बड़ा फायदा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को हुआ, जिसकी वैल्यू 9.62 लाख करोड़ पहुंच गई। आईटी दिग्गज इंफोसिस की मार्केट वैल्यू बढ़कर 7.01 लाख करोड़ हो गई, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप बढ़ा। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का 12वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में होने वाले इस मैच से लीग के सभी बचे 11 मुकाबले इसी मैदान पर होंगे। इस सीजन दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच में आरसीबी ने गुजरात को 32 रन से हराया था। चारों मैच जीतकर आरसीबी 8 अंकों के साथ। न्यूजीलैंड ने भारत में इतिहास रचते हुए पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे में कीवी टीम ने भारत को 41 रन से हराया। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 46 ओवर में 296 रन पर सिमट गई। विराट कोहली ने 124 रन की शतकीय पारी खेली, लेकिन जीत नहीं दिला सके। विदर्भ ने इतिहास रचते हुए पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराया। अथर्व तायड़े ने शानदार शतक लगाते हुए 128 रन की पारी खेली, जबकि यश ठाकुर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। सौराष्ट्र की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 279 रन पर सिमट गई। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबलों में रोमांच देखने को मिला। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत की है। तो वहीं 2016 की चैंपियन वेस्ट इंडीज को अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में करारी हार झेलनी पड़ी। इसके अलावा न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच खेला गया मुकाबला भी नतीजा रहा। श्रीलंका ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में जापान को 203 रन से करारी शिकस्त दी। नामीबिया के विंडहुक में खेले गए मुकाबले में वीरन चामुदिया ने 192 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी के साथ वो अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। चामुदिथा ने 143 गेंदों में 26 चौके और 1 छक्का जोड़कर हासिल था। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने डिजाइनर मसाबा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। कंगना का कहना है कि मसाबा ने कई बार उन्हें फिल्म प्रमोशन के लिए कपड़े दिए, लेकिन जब उन्होंने राम जन्मभूमि दर्शन के लिए साड़ी मांगी तो मना कर दिया गया। कंगना ने सोशल मीडिया पर इसे घिनौना बताते हुए नाराजगी जताई और मसाबा पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। बॉलीवुड में अफेयर की अफवाहें कोई नई बात नहीं। भूषण कुमार के साथ नाम जोड़ने की चर्चाओं के बीच नोरा फतेही ने पुरानी वायरल पोस्ट पर चुप्पी तोड़ी। नोरा ने साफ किया कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं और बिना तथ्यों के फैलाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि उनका फोकस सिर्फ काम पर है। इससे पहले भी उन अफवाहों को भूषण और दिव्या खोसला कुमार नकार चुके हैं।
बेंगलुरु में सुनीति चौहान का तीसरा कॉन्सर्ट शानदार रहा। 18,000 से ज्यादा फैंस की मौजूदगी में जर्सी की सुनीति मंच पर पहुंची। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनके सुपरहिट गानों, दमदार आवाज और जबरदस्त एनर्जी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये कॉन्सर्ट सिर्फ एक म्यूजिक शो नहीं बल्कि लाइव म्यूजिक का यादगार जश्न बन गया। गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा द्वारा लगाए गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों और तलाकों की अफवाहों पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये सब सोची समझी साजिश जैसा लगता है। गोविंदा ने महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए कहा कि वे कभी घर की महिलाओं के खिलाफ नहीं जाते। उन्होंने साफ किया कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बेबुनियाद अफवाहों को तूल दिया जा रहा है। प्रभास की फिल्म द राजा साहब का बॉक्स ऑफिस पर दम फूलता नजर आ रहा। तेलुगु हॉरर कॉमेडी ने शुरुआत तो ठीक की, लेकिन पहले हफ्ते के बाद कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की गई। दूसरे रविवार को भी फिल्म दर्शकों को नहीं खींच सकी। 10 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 139.25 करोड़ रुपए तक पहुंच पाया, जो प्रभास जैसी बड़ी स्टार फिल्म जयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, दौसा और भरतपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा। टोंक में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सीमित हो गई। बीकानेर में सर्द हवाओं ने तापमान और गिरा दिया। मौसम विभाग ने सप्ताह मावठ शुरू होने की संभावना जताते हुए 22 जनवरी से 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। भोपाल, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में सोमवार सुबह मध्यम कोहरा छाया रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में हल्का कोहरा देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के पास से गुजर रहे 2 चक्रवातों के कारण अगले 2 दिन तक तेज ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन 22 से 23 जनवरी के बाद बूंदाबांदी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक पारा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिन के समय हल्की गर्मी बनी रहेगी, जबकि सुबह और रात में ठंड का एहसास रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय 3 सिस्टम के कारण राज्य में ठंड और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया। लखनऊ, बाराबंकी, हाथरस समेत 5 जिलों में सोमवार तड़के बारिश हुई, जबकि अलीगढ़ और लखीमपुर में देर रात ओले गिरे। तेज हवाओं और बूंदाबांदी से फसलें प्रभावित हुई। लोगों ने ओलों को कटोरे में इकट्ठा किया। मौसम के इस अचानक बदलाव से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा में मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 4 जिलों कैथल, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कल से हल्की बारिश के आसार। प्रदेश के अन्य जिलों के लिए कोई अलर्ट नहीं। 2-3 दिनों में से हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा। पंजाब और चंडीगढ़ में सोमवार से अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाएगा। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। शीतलहर की संभावना नहीं। न्यूनतम तापमान अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना। गत 24 घंटे में राज्य का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री बढ़ा, जिससे अब ये सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में कड़ाके की ठंड का असर बढ़ गया। पिथौरागढ़ में पाले की मोटी परत जम गई, जबकि चमोली के घमसाली में झरनों पर बर्फ छा गई। कि उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र की नदियां और झरने जम चुके। कई इलाकों में पाइपलाइन फ्रीज होने से पानी की समस्या बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी से स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है और मौसम विभाग ने 23 जनवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की। 24 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में शीतलहर के कारण रातें ठंडी रहेंगी। टूरिस्टों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई।